हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारी स्ट्रैटेजी की सीरीज़ में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट्स और फ्रेमवर्क डिस्कस किए। आज दोस्तों डिस्कस करते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो ब्लू ओशन क्या है, वाई द नेम ब्लू ओशन। तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट या एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन है उसको रेड ओशन का नाम दिया गया है, और ब्लू ओशन का मतलब है कि एक अनकंटेस्टेड, एक नया मार्केट स्पेस, एक नई डिमांड जहां पे हम क्रिएट करते हैं, तो उस टेरिटरी को ब्लू ओशन बोलते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आई थिंक 2004 या 5 में प्रोफेसर डब्ल्यू चैन किम एंड प्रोफेसर रेनी मोबॉ ने डेवलप किया था इस फ्रेमवर्क को, और मैंने नीचे रेफरेंस दिया हुआ है। तो आप जो है www.blueoceanstrategy.com वेबसाइट पे जाइए। ये इन प्रोफेसर्स की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, की टूल्स, टेक्निक्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं कि साइमल्टेनियस परस्यूट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट टू क्रिएट अन न्यू मार्केट स्पेस एंड न्यू डिमांड। रेड ओशन में क्या होता है कि डिमांड गिवन है और कंपटीशन है, तो आप उसी में फाइट करते रहोगे कि मैं अपना मार्केट शेयर कैसे बढ़ाऊं, कंपटीशन को कैसे बीट करूं। और आपको पता है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के वीडियो में हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है कि मोनोपोली स्पेक्ट्रम है ना। एक एंड पे परफेक्ट कंपटीशन है, एक एंड पे मोनोपोली है। तो मोनोपोली के केस में हायर प्रॉफिटेबिलिटी होती है और परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होती है। तो कंपनीज ये चाहेगी कि कम से कम कंपटीशन हो, कट थ्रोट कंपटीशन कम हो, तो उस केस में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी उसी मोनोपोली को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में, दो इंपॉर्टेंट इसके टूल्स हैं। एक है स्ट्रैटेजिक कैनवस मैप और दूसरा है वैल्यू इनोवेशन। तो क्या होता है कि बेसिकली जो बायर होता है उसको जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो खरीदता है, कंज्यूम करता है, तो उससे उसको एक यूटिलिटी मिलती है, उसको वो एंजॉय करता है। और उसने जो प्राइस पे की है, तो यूटिलिटी माइनस प्राइस, ये जो है बायर की वैल्यू है। कंपनी ने जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट लगाया प्रोड्यूस करने में उस प्रोडक्ट या सर्विस को, और एक प्राइस में बेचा, तो प्राइस माइनस कॉस्ट, ये वैल्यू टू द कंपनी है। तो वैल्यू इनोवेशन में क्या होता है कि इन तीनों को अलाइन करते हैं कि जिससे कस्टमर की भी वैल्यू बढ़े और कंपनी की भी वैल्यू बढ़े। वो कैसे होगी? ये ऐसे होगी, ये आप ये ट्रायंगल देखिए, दो इन्वर्टेड ट्रायंगल हैं और इनके इंटरसेक्शन पे वैल्यू इनोवेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि बायर वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं कि बायर को हम वो नई नई चीज़ें देते हैं, वो चीज़ें देते हैं जिसकी उसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको वो ज़्यादा वैल्यू करता है। और कॉस्ट सेविंग कैसे करते हैं कि जिन फीचर्स की बायर को ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं, है ना। नॉन रिक्वायर्ड फीचर्स को, या जो कम इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम अवॉइड करते हैं। तो इससे कॉस्ट सेविंग होती है। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी की भी वैल्यू बढ़ी, कंपनी की भी कॉस्ट कम हुई, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, और बायर को भी जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें उसको मिली, तो उसको भी जो है, उसके लिए भी ये प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा यूजफुल हुई। तो ये की कॉन्सेप्ट है वैल्यू इनोवेशन का ब्लू स्ट्रैटेजी में, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजिक कैनवस मैप क्या है? स्ट्रैटेजिक कैनवस मैप क्या है कि इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सारे वेरिएबल्स हैं जिसमें कि वो इंडस्ट्री compete करती है। तो अगर और वर्टिकल एक्सिस पे क्या है कि आपकी जो ऑफरिंग का लेवल है ना, वो हाई है या लो है, मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे आपकी कंपनी जो है कहाँ स्टैंड करती है। आपकी कंपनी मतलब उस ऑफरिंग में लो है या हाई है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, नेटफ्लिक्स और केबल टीवी का एग्जांपल लिया हुआ है। तो जैसे देखो, कॉमर्शियल जो है नेटफ्लिक्स में बिल्कुल नहीं है, ब्लू लाइन में नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स में बिल्कुल नहीं है। और केबल टीवी में जो है कॉमर्शियल बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। सिमिलरली न्यूज़ प्रोग्राम्स जो है वो नेटफ्लिक्स में बहुत कम है, शायद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसमें शोज होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती है, वेब सीरीज होती है, केबल टीवी पे ज़्यादा है। तो इसी तरीके से हर फीचर्स, तो ये तो आप देखो कि हर एक पैरामीटर पे ये कंपेयर किया हुआ है केबल टीवी को, नेटफ्लिक्स को। अब जो है कुछ एक ऐसे फीचर्स हैं जो नेटफ्लिक्स में है, जो कि केबल टीवी में नहीं है। ये नए फीचर इंट्रोड्यूस करके नेटफ्लिक्स ने मार्केट को कैप्चर किया कि आप जो है उसको पॉज कर सकते हो, उसको कहीं भी देख सकते हो, है ना। आप जो है उसको मोबाइल पे भी देख सकते हो। तो ये जो नए फीचर्स हैं ऑन डिमांड,
और आपको जो है मंथली पे करने की जरूरत नहीं है। जब आप जो प्रोग्राम देखना है आप जो है तब उसको सब्सक्रिप्शन लो और फिर जो है आप उसको देखो। तो ये मैंने नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ से मैंने ये एग्जांपल उठाया हुआ है। तो स्ट्रेटजिक कैनवस मैप में हम यही करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, अगर मान लो होटल इंडस्ट्री है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगा कि भाई मेरी रूम साइज कितनी है, मेरा जो है जब मैं बिलिंग करने जाता हूँ या एंट्री होटल में जब एंट्री करता हूँ तो मेरा जो है वेटिंग एडमिशन डेस्क पे मेरा कितना टाइम लगता है, होटल में जो है सर्विस कैसी है, होटल में वाईफाई कैसा है, होटल में जो है बेड अंदर जो है टेम्परेचर एसी वगैरह कैसा है, बेड बाथरूम कितना साफ है। तो आप देखोगे इनकी वेबसाइट पे जाओगे blueoceanstrategy.com पे, तो उसमें सिटीजन एम होटल का एक केस स्टडी दी हुई है। तो उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि भैया हमने अपनी रूम की साइज जो है ना बहुत बड़ी की जगह हमने अपनी रूम की साइज को ऑप्टिमाइज किया, कम किया, लेकिन हमने देखा कि हमारे बायर्स को, हमारे विजिटर्स को क्या चाहिए था, हमारे विजिटर्स को चाहिए था कि भैया एक बढ़िया बेड हो, क्लीन बढ़िया बेड, क्लीन रूम, और जो है बढ़िया जो है शावर हो, वाईफाई बढ़िया से काम करता हो, और जो है जब वो हमारे होटल में एंटर करें तो उनको लंबी वेटिंग ना हो, है ना, उनका सीमलेस उनकी एंट्री हो। तो ये सब फीचर्स को उन्होंने एनहांस किया और उन्होंने जो है फिर अपने जो है एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉपरली यूटिलाइज किया, और उन्होंने देखा कि हमारी जो है लोकेशन जो हमारे होटल की है वो ऐसी होनी चाहिए कि सारी इम्पॉर्टेंट जगहें जो है इम्पॉर्टेंट, चाहे वो ऑफिसेज हो या बिजनेस सेंटर्स हो या कॉमर्शियल सिनेमा हो या मार्केट हो, तो वो सब पास में हो। तो उनका लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक था, की लोकेशन था। और इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी किया कि मेरा लोकेशन इतना अच्छा है तो सारे जो है रेस्टोरेंट्स, ईटरीज, ये सब जो है पास में ही है, तो उन्होंने अपने होटल से जो है रेस्टोरेंट की सर्विस हटा दी। तो उससे उनकी बहुत कॉस्ट सेविंग हुई। ऑफ कोर्स बेसिकली टी एंड ऑल तो वो जो है टी मेकर दे दिया रूम में, उससे हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि यार जब मेरे आसपास जो है इतने बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं तो मैं अपने होटल में जो है रेस्टोरेंट लग करके फिर मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। तो आप देख रहे हो कि इसमें कंपनीज यही करती हैं, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी जब अडॉप्ट करती हैं कि स्ट्रैटेजिक कैनवस मैप पे जो है वो देखती हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स, क्या क्या फीचर्स जो है वो हमारी इंडस्ट्री में कस्टमर को ऑफर होते हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे कि उन फीचर्स पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और उन फीचर्स में कस्टमर किन फीचर्स को ज़्यादा वैल्यू करता है, किसको कम वैल्यू करता है, और हम क्या नए फीचर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि अभी बाकी कंपनीज ऑफर ही नहीं कर रही हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो कि लास्ट में जो है जो ये एकदम टॉप में ब्लू लाइन दिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या है कि एबिलिटी टू व्यू फुल सीजन, एबिलिटी टू वॉच फ्रॉम एनी लोकेशन, है ना, सिलेक्शन ऑफ मूवीज। तो ये सब चीजें जो है ये नई इंट्रोड्यूस की, न्यू ऑफरिंग्स थी नेटफ्लिक्स की, इसीलिए जो है वो इतना पॉपुलर हुआ और ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की नेटफ्लिक्स ने। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों। और जो वैल्यू चेन होता है ना किसी भी इंडस्ट्री का या किसी कंपनी का, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडस्ट्री का वैल्यू चेन डिफरेंट होता है और कंपनी का वैल्यू चेन जो है वो डिफरेंट होता है। तो वैल्यू चेन में किसी भी एक्टिविटी को लेकर के हम जो है उसमें ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। हम जो है उसमें इनोवेशन ला सकते हैं और अपने लिए एक नया मार्केट और न्यू डिमांड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एप्पल का। आप चाहे आईपॉड देख लो या आईपैड देख लो या आईफोन देख लो, उन्होंने एक नया मार्केट, एक नया डिमांड क्रिएट किया और इसीलिए वो वर्ल्ड की जो है नंबर 1 कंपनी बनी। तो दोस्तों आप इस वेबसाइट पे जाइए www.blueoceanstrategy.com, वहाँ पे आपको और भी बहुत सारा मटेरियल मिलेगा और आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरनेट इकोनॉमी की में जो है वो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।